हेलो एवरीवन, ट्रू HSSC मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और वीडियो के शुरू में ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें इसमें हम करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज सभी के दिमाग में चल रहा है, क्या सच में कोरोना है? एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात है, क्या हमें एकेडमी पर जितनी भी एकेडमीज हैं उनके ऊपर उनके पास वहां एकेडमीज में हमें पढ़ने जाना चाहिए? और कई बात है, कब होंगे HSSC एग्जाम्स? तो ये सारी बातें, इन तीनों चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सबके दिमाग में आजकल एक ही विचार चल रहा है, क्या सच में कोरोना है? तो इसका जवाब मैं आपको सीधे सीधे दे देता हूँ, ज़्यादा वीडियो को हम लंबी नहीं बनाएंगे। कोरोना आपने देखा होगा, या गुजरात की बात करें या लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें, जो केसेस हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। आप उसको कोरोना, चाहे उसको आप कोरोना ना माने, लेकिन जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। और वो बीमारियां किससे रिलेटेड हैं? लंग्स से रिलेटेड हैं वो बीमारियां। खांसी है, जुखाम है, बुखार है, और जिसके कारण जो चाहे युवा हैं या बुजुर्ग हैं वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस समस्या को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें कई क्वेश्चन उठाते हैं कि ये तो दूर की बात है, हमें क्या पता वहाँ रियल में ऐसा हो रहा है। तो क्या आप वेट कर रहे हो कि कब आपको ये समस्या हो? किसी से भी बात करोगे आप ये कहेंगे कि लखनऊ में झूठ है, दिल्ली में झूठ है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या आप वेट कर रहे हैं कि ये समस्या आपको? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप इसको कोरोना माने या ना माने, लेकिन बीमारी बड़ी खतरनाक है। अपने गांव में, आस पड़ोस में आप देख सकते हो, खांसी के, जुखाम के, बुखार के, दस्त के, उल्टी के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। और खासकर जो जुखाम, खांसी, ये संक्रामक है, एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रहा है, बच्चों में भी फैल रहा है। दूसरी सबसे जो बड़ी समस्या आज क्रिएट हो रही है वो है सांस में तकलीफ। तो लोग कह रहे हैं कोरोना नहीं है। तो भाइयों, ये समस्या आपके पास पहुंचे उससे पहले हमें संभल जाना है। और ये जो समस्या क्रिएट हुई है ये अपनी लापरवाही के कारण क्रिएट हुई है। चाहे दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया। लोग कह रहे हैं भी कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। दोस्तों, कोरोना है। इस बीमारी, ये जो समस्या है, इससे हमने अब निपटना है अपने अच्छे तरीके से। अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, काफ़ी ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। और बच्चों को, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से घर में सैनिटाइज करवाना है, हाथ, घर में सफाई का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और कोशिश करो, किसी भी बच्चे को जुकाम है तो उनको ठंडी चीज़ों से अपने बचा के रखना है। इन चीज़ों का सबको पता है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको पता है, लेकिन जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है। खासकर अपने गाँव में तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं उनका। वो सिर्फ ये कह देते लखनऊ में झूठ है, दिल्ली में झूठ है, क्योंकि वो दूर के मैटर हैं। लेकिन अपने आस पड़ोस में भी आप हिसार की बात करो, अपने गांव में भी जो बुखार के केसेस हैं, उल्टी दस्त के केसेस हैं, ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमने टाइम रहते संभल जाना है। कोशिश करनी है कि अपने आस पड़ोस में अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे को समझाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, समझाएं, भीड़ से बचें। तो ये बात है। दूसरा है हमें कि स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जान से इंपॉर्टेंट नहीं है। जान बचेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। अब एकेडमी वाले कहते हैं नहीं, एकेडमी चलनी चाहिए, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो सही कह रहे हैं, एकेडमी चलनी चाहिए क्योंकि उनको इससे पैसे मिलता है। क्या कुछ टाइम के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एकेडमी पर जाते हैं, क्या वो घर बैठ कर नहीं पढ़ सकते? पहले जब एकेडमी नहीं थी तब भी घर पर तैयारी की जाती थी। तो दोस्तों, जिस भी एकेडमी वाले से आप पूछेंगे वो यही कहेगा, एकेडमी, गुस्सा हो जाएगा, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, एकेडमी खुलनी चाहिए। वो तो चाहेंगे एकेडमी खुले,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों, आप उनको पैसा प्यारा है, आपकी जान प्यारी नहीं है। आप कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए घर पर भी रहकर पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से तैयारी आप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। नहीं कह रहा कि जब टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, आप अकेडमी पर जाएं, लेकिन आपको अभी इस टाइम अकेडमीज वगैरह से दूर रह के, भीड़ से दूर रह के अपने घर पे तैयारी करनी है, घर पे पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई बंद कर दो, स्टडी इंपॉर्टेंट है, अपने घर पे तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये है, कब होंगे HSSC एग्ज़ाम्स, ये सब के दिमाग में आ रहा है कि एग्ज़ाम तो नहीं चाहिए, एग्ज़ाम तो हमें जॉब चाहिए, हमें इस पोस्ट की जॉब चाहिए। हो सकता है मेरी बातें, मुझे पता है मेरी बातें सभी को अच्छा नहीं लगेंगी, इस पर ऑब्जेक्शन आएंगे, लेकिन आज के टाइम में यही बातें इम्पोर्टेंट है। नो डाउट मुझे पता है ऑब्जेक्शन आएंगे, बट मुझे डर नहीं इस चीज़ का। डाउट, बहुत लोगों की शिकायतें कहेंगे ये है वो है, झूठ है सारे कोरोना, लेकिन कोरोना झूठ है, लेकिन जो गांव में बुखार आया हुआ है वो झूठ नहीं है, लोगों को निमोनिया है वो झूठ नहीं है, उल्टी है, लोगों को दस्त है, सांस में तकलीफ़ है, ये झूठ नहीं है। और आप सभी को भी पता है ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब बात है HSSC एग्ज़ाम्स, लोग कह रहे हैं HSSC एग्ज़ाम्स अभी होने चाहिए, बिल्कुल सही है, होने चाहिए HSSC एग्ज़ाम्स, सभी को जॉब मिलनी चाहिए दोस्तों को, लेकिन इस टाइम हालात बड़े ही ख़राब हैं। HSSC एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक हालात नहीं सुधर जाते तब तक आप घर पे तैयारी करते रहिए। और दूसरी बात ये है, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, HSSC एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, CSL जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, यदि थोड़ा टाइम लगता है तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो, यदि आप बहानेबाज हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि आप रियल में पढ़ने वाले हैं, रियल में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप दूसरों को पीछे छोड़ें, तो आपको टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी तो एक बार जुलाई तक तो मेरे ख्याल से आपको एग्ज़ाम्स की दिमाग से निकाल देनी चाहिए, लेकिन तैयारी ज़रूर करते रहना है। जब भी हालात सही होंगे HSSC एग्ज़ाम्स हो जाने हैं वो तो नो डाउट, लेकिन जो अब रियल टाइम है, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, जो रियल टाइम है बड़ा ही ख़तरनाक टाइम है। अपने बच्चों को, अपने पूरा जो परिवार है वहाँ भी आपने सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अब जो रूम घर पर, आप ज़रूरी नहीं है आप घर पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है, थोड़ा गैप बना कर रखें। जो जिस चीज़ की आप सफाई है अच्छे तरीके से सफाई करें। बाहर से जब आप आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। बाहर जब जाते हैं भीड़ से बचें। तो ये 3 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई इस टाइम आपने पूरा ध्यान रखना। जो मेन चीज़ थी क्या, कोरोना है, तो रियल में कोरोना है, कोरोना नहीं है तो ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां जो आई हुई हैं इनसे हमने बच के रहना है। अकेडमीज़ पर आप कुछ टाइम बच सकते हैं और HSSC एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको अब टाइम मिला हुआ है, बहाना नहीं, अपने रियल में तैयारी करनी है। तो ये कुछ बातें थी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर भी करना है और मेन चीज़ आस पड़ोस में सचेत करना है। मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है कि ये कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो कि ये समस्या आपको प्रभावित करे, फिर आपको पता चलेगा कि भी हाँ भी ये समस्या है। इसलिए आपने ये समस्या हमारे तक पहुँचे उससे पहले हमने कंट्रोल कर लेना है, इसको लोगों को सचेत करना है। लोग जो जागरूक नहीं है उनको समझाना है इस चीज़ के बारे में। बल्कि पिछली बार तो लोग ज़्यादा जागरूक थे, अब की बार ज़्यादा जागरूक नहीं है। अब कई क्वेश्चन उठाते हैं कि बंगाल में कोरोना कहाँ है, तो बंगाल में कोरोना है, लेकिन जो ये पॉलिटिशियंस हैं अपने स्वार्थों के लिए जनता की जान की इनको कोई परवाह नहीं है। अब क्या, बाद में अभी वहाँ पर केसेस कम दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे TMC है, चाहे BJP है, उनको इलेक्शन जीतना है। लोग मरे नो मैटर, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, लेकिन बाद में वो कह देंगे कि यहाँ पर केसेस बढ़ गए हैं। अभी वहाँ केसेस नहीं दिखाए जा रहे। कोरोना वहाँ अब भी है, लेकिन हमने पॉलिटिशियंस अपनी जान की परवाह, हमारी जान की परवाह नहीं करेंगे, हमने खुद अपनी जान की परवाह करनी है। वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, लेकिन ये जो बातें हैं आपने इनका पालन करना है। इस वीडियो में यही सारे दोस्तों को बताना था, क्योंकि अपना ये जो परिवार है, जो YouTube चैनल है, ये परिवार है, इसमें हमें एक दूसरे को अपनी जो बातें हैं वो शेयर करनी है।
और बिल्कुल भी मेरा जो मकसद है वो लोगों को सचेत करना है, आप सभी को सचेत करना है। तो वीडियो यदि आपने अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, तो एक दूसरे को सचेत करना, आप लोगों को बताना है, पढ़ते रहना है घर पे। तो ये इस वीडियो में आप सभी को बताना था। तो थैंक यू, गुड बाय।